चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट नंबर। इसको हम कहते हैं संपूर्ण संख्या। आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करना होगा, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। तो चलिए आज के हम कौन सी संख्या डिस्कस करेंगे? संपूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर, जैसे कि आपको पता है अभी हम क्लास चला रहे हैं सुपर टेट की क्लास चला रहे हैं, रीट की क्लास चला रहे हैं, यूपी टेट आने वाली सुपर टेट के बाद एमपी टेट की क्लास। एमपी टेट में क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। एमपी टेट की डेट अनाउंस हो गई है, उसके बाद अभी उत्तराखंड टेट की डेट अनाउंस हो गई है। तो ऑल टेट एंड कंपटीशन, सभी कंपटीशन एग्जामों में ये संख्या पूछी जाती है, परफेक्ट नंबर पूछे जाते हैं। परफेक्ट नंबर कौन होते हैं? परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सीटेट में। हमने एक चीज तो यहां पर मिस कर दिया, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था। सीटेट में परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, सुपर टेट में तो परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने सुपर टेट के लिए फॉर्म भरे वो भी प्रिपरेशन करे। और बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले भी हमने 3 वीडियो लेक्चर के पढ़ा दिए हैं, और उसके बाद टेस्ट सीरीज जो मैथ के आते हैं उसमें भी 3 वीडियो हम पढ़ा दिए। आज हमारी लेक्चर वीडियो कितनी है? लेक्चर वीडियो हमारी आज की चौथी है, मैथ की लेक्चर वीडियो चौथी है। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं, जाके आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? इस थ्योरी का इसको करने के बाद उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी लाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर डील करेंगे। तो चलिए, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर को कहते हैं हम लोग संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या कैसी होती है? संख्या तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डॉट 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 अनंत तक चली जाती है, ये संख्या होती है। पर संख्याओं को बहुत सारे नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम की क्लास है, नंबर सिस्टम में संख्याओं को बहुत तरीके से डिवाइडेड किया गया, जैसे अभाज्य संख्या को सअभाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर से पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, बहुत तरीके से इसको डिवाइडेड किया गया। तो आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याओं के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए इसको हम डील करते हैं। ऐसी कोई संख्या जिनके गुणनखंड का मतलब मैं बता दूं आपको, गुणनखंड, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड। गुणन मतलब गुना करना किसी संख्या को, खंड मतलब उसको टुकड़ों में बांटना है। जैसे हम लोग मान लिए दो का गुणनखंड किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। क्या करने हैं? फैक्टर। 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 1 से होती है। 2 किससे करते हैं? 1 से। फिर 2 खुद से करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 10 के चलते हैं, 10 के फैक्टर कितने होंगे? 10 1 से कटेंगे, हाँ। 10 2 से कटेंगे, नहीं, हाँ। 10 3 से कटेंगे, नहीं। फिर 10 4 से कटेंगे, नहीं। फिर 10 5 से कटेंगे, फिर 10 खुद से कटेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना होगा, फैक्टर जब गुणनखंड कर रहे हैं आप, तो पहले उस संख्या को हम करते चलेंगे क्रम में। जब उस संख्या का हम आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, उसके बाद हम फिर पूरी संख्या लिख देंगे, क्योंकि आधा की बात नहीं आती है। मान लीजिए यहाँ पर हम कितना करते हैं? 25 करते हैं। कितने करते हैं? 25। 25 की फैक्टर कितनी होगी? 1 होगी। 25 की फैक्टर 2 नहीं होगी, 3 होगी, नहीं, 4 नहीं होगी, 5 होगी। उसके बाद फिर कितनी होगी? 25 की फैक्टर फिर 25 ही होगी, क्योंकि 5 के बाद 4 से नहीं खिला सकते, फिर 6 से नहीं खिला सकते हम। 25 की फैक्टर इतनी होती है। और चलिए मान लिया 12 के करते हैं, 12 का फैक्टर करते हैं। 12 का फैक्टर कितना होगा? 1, 2 से भी 12 कटेगा, फिर 3 से भी 12 कटेगा, फिर 4 से भी 12 कटेगा, फिर 5 से नहीं, 6 से कटेगा, फिर 6 के बाद 1 2 3, यहाँ पे 6, यहाँ 12 हमारे पास,
12 अगर है तो हम 6 कर लिए, आधा कर लिए, और उसके बाद सिर्फ 12 आएगा, बीच वाली कोई फैक्टर हो नहीं निकल पाती है, नहीं निकलती है। तो हम कितना करेंगे, फैक्टर निकालने के लिए सीख गए, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। हम गुणनखंड वाले टॉपिक पर भी डिस्कस किए थे। अपवर्तक संख्या, प्रवर्तक संख्या, बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर दिए हैं तीसरी वीडियो में। आज चौथी क्लास है तो इसमें हम परफेक्ट नंबर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड, हमने गुणनखंड बता दिया, फैक्टर का योग, गुणनखंड या फैक्टर का योग, ठीक, उस संख्या के 2 गुने हो। यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट गुणनखंड है और योग, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है 2 गुने हो, क्या हो, 2 गुने हो। तो चलिए हम इसको ठीक करके अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। 2 गुने हो तो हम 2 गुने करके समझ लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे, वही संख्या लेंगे जिनके फैक्टर के योग 2 गुने हो। तो कौन सी होंगी, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे निकालते हैं संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए हम एक संख्या लेते हैं। संख्या कितना लेते हैं, संख्या हम लेंगे 6। कितने लेंगे, 6। 6 की क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। अब 6 किससे कटेंगे, 6 1 से करते हैं, हाँ 6 1 से करते हैं। 6 किससे करते हैं, फिर यहाँ पर 6 2 से भी करते हैं, फिर 6 किससे करते हैं, 3 से करते हैं। हमने कहा फैक्टर निकालने के लिए जब आपकी पूरी संख्या के आधा हो जाए, हाफ निकाल ले, तो उसके बाद हम उस संख्या को क्या करेंगे, फिर पूरी संख्या लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पहला चीज है गुणनखंड, फैक्टर निकाल लिया, कोई दिक्कत, हमने फैक्टर निकाल लिया। अगला क्या करेंगे, योग करेंगे। आपको पता है सबको, योग मतलब क्या होती है, प्लस कर लेते हैं। चलिए इसको हम क्या कर ले, प्लस कर लेते हैं। कितने, 1 3 3 6 6 12, कितने होंगे, 12। अब यहां पर आते हैं ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड के योग उस संख्या, किस संख्या, 6 को, उस संख्या मतलब 6 के 2 गुने हो। अब यहाँ पर आइए यहाँ पर 6 के 2 गुने 12 आए, हाँ, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। 12 आ गए, 6 के 2 गुने 12 आ गए, हाँ। ये कौन सी संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या होगी, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर है, ये कौन सी संख्या है, परफेक्ट नंबर है। कितना अच्छी तरीके से हम लोग समझ गए कॉन्सेप्ट। चलिए एक और लेते हैं हमने, कौन सा क्वेश्चन, हम 6 एक परफेक्ट संख्या है। चलिए हम 8 को निकालते हैं। यहाँ पर हमने 8 ले लिया, 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 किससे कटता है, 1 से कटेगा 8, हाँ बहुत अच्छी बात है। 8 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, बहुत अच्छी बात है। 8 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं 3 से तो 8 कटने वाले नहीं है, 3 से 4 दूनी 8 कटेंगे। फैक्टर 8 का हम अगर 4 करते हैं, आधा करते हैं, तो फिर 8 किससे कटेगा, फिर खुद 8 से कट जाएगा। अब इनके हम क्या कर लिए, फैक्टर तो निकाल लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब योग निकालेंगे। योग कर लेते हैं, 2 1 2, कितने हो, 3 3 4 3 कितने होंगे, हो जाएंगे 4 और 3 7 7 8 कितने हो जाएंगे, 7 8 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या 2 गुने हुए, 8 को 2 गुने होते हैं 16, तो यहाँ पर आती है 15। इस हिसाब से ये क्या है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो अच्छी तरीके से हम जो आपको बता रहे हैं, जो क्वेश्चन देते हैं, वो क्वेश्चन करके आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितने अच्छे हुए, कौन से नहीं समझ आया तो व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे आप क्वेरीज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए फिर से डिटेलिंग करेंगे। तो चलिए और कुछ चीजें, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छी तरीके बड़े क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से क्वेश्चन जो सी-टेट में पूछते हैं, या फिर सुपर टेट में, यूपी टेट में, बी टेट में, जो भी टेट में पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश वाली टेट में, उत्तराखंड टेट में, इस बार एक क्वेश्चन पूछा था पिछले साल। उत्तराखंड वाले के लिए भी मैं कहता हूँ, एमपी टेट वाले के लिए भी मैं कहता हूँ, जिस भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं सबको कहता हूँ, या फिर आप ग्रुप डी, रेलवे, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको मैं कहता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन, इस फॉर्मेट से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन से, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक, नंबर सिस्टम के ये सवाल है, परफेक्ट नंबर।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेंगे 16, ठीक। उसके बाद हम ले लेंगे 24, ठीक। उसके बाद हम क्या लेंगे 28। फिर चलिए हम क्या ले लेंगे 50 ले लेते हैं। इन संख्याओं में से कौन से परफेक्ट नंबर है, आपको यही तो बताना है। इन संख्याओं में से कौन से परफेक्ट नंबर है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अपने कॉपी में निकाल के बनाइए। कॉपी में बनाने के बाद आपको अगर अच्छी तरीके से आ जाती है, समझ आ जाता है, आपको आपके आंसर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी। अगर नहीं है तो फिर प्ले करके आप देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपने क्या गलती की, आपको क्वेश्चन कैसे नहीं बनते हैं। यही क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया था। इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज होंगे, जो भी सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ नंबर चेंज होंगे, बस सब कुछ यही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी के आधार पे होती है। तो चलिए आप बनाइए, हम आपको बता के दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 16 को लेंगे। 16 कितना 1 से करती है, हाँ। 2 से करती है, हाँ। 3 से नहीं करती है, 4 से करती है, हाँ। फिर 5 से नहीं करती, 6 से, 6 दूरी 12 नहीं करती है, 7 से नहीं करती है, फिर कितने करती है 8 से करती है। आधा करने के बाद फिर क्या करेंगे हम 16 खुद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं। 1 2 3, 3 3 4 3 7, 7 8 7 15, 15 15 1 15, और यहाँ कितने हैं 15 10 25, 25 6, 25 से 31 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 31। तो यहाँ पे 8 को 2 से गुना कीजिए, तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो 32 आती है। तो यहाँ पर हमारी आती है 31, तो आनी कितनी थी 32। तो ये फैक्टर नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये क्या होंगे नहीं होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगली संख्या यहाँ पर देखेंगे 24। 24 का हम कर लेते हैं। 1 से 24 खाएगा, हाँ। 1 से 24 कटेगा, हाँ। 2 से खाएगा, 12 दूनी 24। 3 से 8 या 24। 4 से 4 से करेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 का 24 कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 6 से 6 8 6 चौक 24, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा। 8 तिया 24, 8 से कटेगा। 9 9 18 9 तिया 27 नहीं कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। फिर किससे करेगा 11 से भी नहीं, 12 से। अगर हमने यहाँ पर 24 को 12 ले लिया तो मतलब आधा ले लिया, उसके बाद फिर कितने आएंगे, फिर 24 आ जाएंगे। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए। 3 4 3 7 7 3 3 6, अभी 2 1 3 3 6 6 6 4 10 10 6 16 16 4 20 4 24 24 25 26 10 36 36 4 40 50 60। कितने आ जाते हैं हमारे 60। हम स्पीड में कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा। हमारे पास कितने आ गए फैक्टर, कितने आ गए हमारे पास फैक्टर 60 आ गए हैं। तो कितने आने चाहिए 24 को 2 से गुना करेंगे तो हम कितने आते हैं 48 आने चाहिए। ये फैक्टर है, ये संपूर्ण संख्या है नहीं, ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। चलिए कौन आते हैं, फिर एक 50 ले लेते हैं। चलिए 28 हमारे पास सामने है तो 28 लेते हैं। 28 1 से कटेगा, हाँ कटेगा। 24 4 दूनी 8 2 दूनी 6, ठीक है। ये सही 28 लेते हैं। 1 फिर 2 से कटेगा, ठीक। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 4 4 पंजे में 4 4 सत्ते 28। 4 से कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा। 6 से 6 पंजे 6 दूनी 12 6 3 18 24 नहीं कटेगा। 24 6 पंजे 30। 7 से कटा 7 आएगी, 7 चौक 28, ठीक। 8 से 8 24 नहीं कटेगा। 9 से 18 9 27 नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से तो कटेगा नहीं। 12 दूनी 24 ये भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26 ये भी नहीं कटेगा। 14 दूनी 14 कटेगा। 28 उसके बाद फिर कितना करेंगे 28 को आधा कर लिया तो हम सिर्फ क्या करेंगे 28 करेंगे। अब इनको जोड़ दीजिए आप। 3 4 3 7 2 1 3 3 4 3 7 7 7 14 14 दूनी 28 28 और 28 कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 8 दूनी 16 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 56। तो कितने आ जाएंगे 28 के 56। फैक्टर कितने आ गए 28 के, फैक्टर कितने आ गए 28 के 56। अब यहाँ पर 56 के 28 के 2 से गुना करने पर कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 1 1 1 2 दूनी 4 1 5 56। इस हिसाब से कहा जा सकता है
कि इन संख्याओं में से 28 क्या है, 28 एक पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर 28 है। मतलब 16 नहीं है, 24 नहीं है, 28 है, 50 भी यहाँ पर नहीं होंगे। आप करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से संपूर्ण नंबर, परफेक्ट संख्या जहां पर भी आपको दिखे वहां आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं परफेक्ट नंबर होते कितने हैं। आप कितनी संख्याओं में जानना चाहते हैं? कितने, सॉरी, यहाँ पर आप 50 निकाल लीजिएगा अपना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। परफेक्ट संख्या जो आपके होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 1 डिजिट में जानना है, 2 डिजिट में जानना है, 3 डिजिट में जानना है, 4 डिजिट में जानना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यहां तक आपको पूछा नहीं जाएगा। अगर एग्जामिनर कभी भी आज तक जो पूछा गया है और पूछा जो जाएगा, 4 डिजिट से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक बात आपको याद रखना, 1 डिजिट में 6 होगा, सिर्फ 6 सिर्फ परफेक्ट नंबर है। 2 डिजिट में कितने आएंगे? 2 डिजिट में कितने आएंगे? सिर्फ 28 ही आएगा, जो अभी आ गया। बस 3 डिजिट की बात करें, 3 डिजिट में कितने आएंगे? 496 आएंगे। कितने आएंगे? 496 आएंगे। 4 डिजिट में कितने आएंगे? 4 डिजिट में आएंगे 8128 आएंगे। कितने आएंगे? 8128 आएंगे। अगर आपको यहां पर देखनी है 1 डिजिट से लेके 4 डिजिट तक, 4, चलिए हम यहां पर डिजिट लिख देते हैं, 4 डिजिट तक आपके सिर्फ 1 2 3 4 इतने ही नंबर परफेक्ट है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे 10 पूछे, 8 पूछे, 25 पूछे, 30 पूछे, 32 पूछे, 42 पूछे, 500 पूछे, 8000 पूछे, 9000 पूछे, 3000 पूछे, 1000 पूछे, 2000 पूछे, तो कभी भी नहीं होगा। सिर्फ 4 है। 4 डिजिट में परफेक्ट नंबर सिर्फ 4 है। कौन कौन है? पहला बता दिया आपको, 8 है, सॉरी 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। 4 डिजिट में इतनी ही संख्या, 4 डिजिट में इतनी ही संख्या परफेक्ट है और बाकी कोई भी संख्या परफेक्ट नहीं है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने कितनी अच्छी तरीके से परफेक्ट नंबर को बेहतर तरीके से समझा, पढ़ा, और उसके बाद अब जो क्वेश्चन आएंगे टेस्ट सीरीज, आपको भाग लीजिए टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज जब आपकी आएगी तो टेस्ट सीरीज में आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे। जितने भी टॉपिक, हम आपको बता दें, जितने टॉपिक आपको हम पढ़ाए हैं उसी टॉपिक को हम टेस्ट सीरीज में लेते हैं। जो नहीं पढ़ा है फिर, क्योंकि अगले दिन फिर उसी की तो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसके बाद फिर उस बेस पर टेस्ट सीरीज मिलेगी मैथ की। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस भी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, जिस भी स्टूडेंट को मैथ वीक है, कमजोर है, दिक्कत होती है, डर लगता है कि मैथ हम नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हमसे मैथ नहीं बनेगा, तो दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपसे मैथ बनेगा, क्योंकि मैं आपको कहता हूं और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना, बने रहना हमारे चैनल पे, वीडियो को पूरी देखनी है। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए। आपको दिक्कत होती है तो वहां से हम आपको कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पूरी डिटेलिंग करते हैं। कोई दिक्कत है? जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वाली, या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी में पूछ रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, जो भी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जो भी टेट की प्रिपरेशन कर या फिर ऑल कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको परफेक्ट नंबर पूछना ही पूछना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक वाली बीमारी नहीं, शक नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी के आधार पे होती है। और कोई सवाल है? अगर सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, और क्या बोल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए एक बार नंबर बता दें आपको, 7634993536। यह हमारी आज की चौथी वीडियो थी। उससे पहले हमने 3 वीडियो तो आपको बना दिया, आपको बता दिया कहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसमें कोई सवाल जवाब नहीं, मुझे नहीं लगता होगा। उसके बाद सीडीपी जो क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज, उसमें भाग लीजिए। हम आपके लिए नोट्स बना रहे हैं ईवीएस की, जो भी आपके सिलेबस के आधार पे होता है। हर वो चीज हम आपको सिलेबस के आधार पे दे रहे हैं, सिलेबस से बाहर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी याद करने में, पढ़ने में, समझने में। टाइम उसके पास, किसी पास उतने आजकल होते नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के पास। ईवीएस दे रहे हैं, हिंदी वाली क्लास आ रही है, हिंदी में अटेंड कीजिए आप, ठीक, और कुछ नहीं।
थैंक यू।